गेटअप भी चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, टोन चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन फैंस और ऑडियंस वही रहती यहाँ से एंड है, नई शुरुआत होगी, राइट? है। बिल्कुल, एक नई शुरुआत, एक नए किरदार के साथ। अनीशा रोने लगी, रानी रोने लगी। अब हम क्या है, थोड़ा कमरे में आके रोने तो ज़्यादा अच्छा है, पब्लिकली रोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इतने सारे शोज़ में से जो सबसे ज़्यादा हीरोइक एंट्री अगर मैंने कहीं ली है तो यहाँ ली है। एक स्वैग, एक बॉडी लैंग्वेज, एक बहुत कुछ अपने अंदर ढाला था। काम आ जाएगा, कर लेंगे, लेकिन जवानी निकल गई ना तो बहुत पछतावा हो गया। मैं पछताना नहीं चाहता, तो मैंने बैक पैक कर लिया सर। बहुत सारी चीज़ें एक्टर्स के हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी आर रियली सॉरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते दिग्विजय यानी फरमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज लास्ट डे है। हाँ, लास्ट है। सो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हालांकि हमने देखा थोड़ा हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ हो रहा है। कहानी का अंत तो हमेशा बोलते हैं ना कि बुराई भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। सो बहुत सारे फरेब हुए, बहुत सारे झूठ बोले गए, अनीशा ने बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ पकड़ा गया, सब कुछ पता चल गया और अंत भला तो सब भला। बट जिस नोट पे एंड हो रहा है, खुश हैं आप? मुझे नहीं लगता कभी कोई भी इंसान जिसे अपने किरदार से प्यार हो या अपने शो से बहुत प्यार हो, वो कभी खुश हो सकता है। क्योंकि एक किरदार आप जीते हैं, एक किरदार के जूतों में आप हैं। वो सेट के कॉर्नर्स जहाँ मैं बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ, जहाँ हम गपशप करते हैं, बातें होती हैं, प्रॉपर ब्रेक्स होते हैं, कभी सीन में गैप होता है तो हम वॉक कर रहे होते हैं। उस जगह से, उस माहौल से, वहाँ के लोगों से, आपके अपने किरदार से, स्क्रिप्ट से, कुछ महीनों के बाद आपकी टीम एक परिवार जैसा हो जाता है। सो आप कभी खुश नहीं हो सकते। खुश इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब जिस नोट पे एंड हो रहा है, राइट? कहानी जैसे आ गई, कैसे स्टार्ट हुई थी, किस मोड़ पर आके ख़त्म हो गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना कहानी में पोटेंशियल था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा होगा। एंड आई एम वेरी जेन्युइन, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब मुझे लगता था कि अगर ज़मीन आसमान एक हो जाए, शायद तब भी कुछ ना कुछ करके 1.5 साल के आसपास ये शो चलेगा। लेकिन कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी ज़रूरी है। और शायद क्योंकि एक एक्टर की जर्नी ऐसी होती है कि एक दरिया है जहाँ पे बहुत से तूफ़ान आएंगे और आप एक छोटी सी कश्ती में हैं। हौसला रखें, आगे बढ़ें। और क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे फैंस, हमारी जो ऑडियंस है, वो बहुत सैड हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, सब कुछ आते हैं और आपको बुरा फील होता है कि यार बहुत कम समय के लिए हम उनके साथ थे। और क्या कुछ बताया गया था जब, मतलब आपको कब ये इन्फॉर्म किया गया था कि ऑफ एयर जाएगा, डेट कब, लास्ट डे शूट होगा, ऑन एयर कब होगा? 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता हो गया, आई थिंक, या 10 दिन हो गए होंगे। तो पता चला कि ऑफ एयर करना है। एंड जब सुना तो, क्योंकि अब लीड वाला 5वां शो है ये, सो आप ज़िंदगी में एक बार फिर, जैसे पहला शो था तो बैठ गए थे, हाँ, दूसरा शो था तो रो लिए थे, तीसरा शो था तो चले गए थे, चौथा शो एक स्क्रैप हो गया था, फिर अब ये है तो अब ऐसा हो गया क्या, अच्छा ओके ठीक है। यहाँ से एंड है, नई शुरुआत होगी, राइट? बिल्कुल, एक नई शुरुआत, एक नए किरदार के साथ, जहाँ गेटअप भी चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, टोन चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन फैंस और ऑडियंस वही रहती है। बिल्कुल। क्या बातें हुई जब ये पता चला? अभी आज लास्ट शूट है, क्या चल रहा है? मिक्स इमोशंस होगा आपस में, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है? बहुत सारे लोगों के सीन थे तो उनको रोना था, तो वो बहुत जेन्युइनली रोने लगे, ठीक है। अब अनीशा रोने लगी, रानी रोने लगी। अब हम क्या है, थोड़ा कमरे में आके रोने तो ज़्यादा अच्छा है, पब्लिकली रोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि बहुत ही बैकवर्ड सोच है ये, बट पता नहीं ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग हुई है हम लोगों की, सब कुछ कर नहीं सकते हम। हाँ, मतलब बाहर से मजबूत दिखना है लेकिन अंदर दिल रोता है। हाँ, रोता है। बट अभी हम कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, हमने लीप के बारे में बात किया था और हमने ये उम्मीद जताई थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है कि किन वजहों की वजह से
टीआरपी की वजह से तो फॉर श्योर बंद नहीं हो रहा है। टीआरपी अगर आप देखेंगे तो टीआरपी अच्छी है, टाइम स्पेंड बहुत अच्छा है, रीच बहुत अच्छी है 630 के हिसाब से। एक नॉन प्राइम स्लॉट है और वहाँ पे ये सब कर पाना, अगर हम कंपेयर करें तो प्राइम स्लॉट के काफ़ी सारे शोज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव चैनल पे है, तो उन सब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये मैं नहीं, मतलब ये तो जब टीआरपी या हमारे पास चार्ट आता है तो वो कोई भी देख सकता है। जो भी रीज़न होंगे, जो भी होगा, बस मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज तक सब अच्छा हुआ है, बैक टू बैक अलग अलग किरदारों में हम आए, अब आगे जो भी आएंगे वो भी अच्छा ही होगा। दिग्विजय, अच्छा क्या लास्ट डे है तो दिग्विजय अब यहीं रह जाएंगे या रहेंगे दिल के कोने में? बिल्कुल रहेंगे दिल के कोने में। ये इतने सारे शोज़ में से जो सबसे ज़्यादा हीरोइक एंट्री अगर मैंने कहीं ली है तो यहाँ ली है। हर कुछ एपिसोड में मैं एंट्री मारता था यहाँ। ये थोड़ा जेंजी स्टाइल का। हाँ, थोड़ा एक स्वैग, एक बॉडी लैंग्वेज, एक बहुत कुछ अपने अंदर ढाला था, यू नो। सो लीप के बाद फॉर्मल्स आ गए, थोड़ा पापा वापा बन गए, तो उस किरदार में बहुत खाना पीना शुरू कर दिया, थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। वैसा लगना भी चाहिए, हालांकि टेलीविज़न में यूजुअली लोग नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा वैसा दिख जाओ, थोड़ा पेट भी निकल आएगा तो सही लगेगा। वापस से हाँ, अब वापस से वक्त आ गया है जिम जाने का, अपने आप को सुधारने का। सो चूँकि आज लास्ट डे है, अब अभी क्या करने वाले, मतलब कल क्या होगा, कल क्या करेंगे? एक लंबा ब्रेक लेंगे या क्या कुछ होने वाला? मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ, और क्योंकि इसे ब्लेसिंग कहें या माँ बाप की दुआएं, लोगों का प्यार, क्योंकि बहुत लमसम 4 साल से हमने लगातार काम ऐसा किया है, तो अभी मैंने सोच लिया है कि यार काम आ जाएगा, काम हाँ कर लेंगे, लेकिन जवानी निकल गई ना तो बहुत पछतावा हो गया। मैं पछताना नहीं चाहता, तो मैंने बैक पैक कर लिया सर। मुझे पता चला 2 दिन पहले कि हम 4 को रैप अप कर रहे हैं, या मैक्स टू मैक्स 5 हो सकता है, तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं 5 को घूमने निकल जाऊँ। तो ये दिग्विजय और उनके जो फैंस हैं उन्हें क्या कहेंगे, और फरमान आप क्या कहना चाहोगे अपने जेन्युइन फैंस? मैं बस यही कहूँगा कि प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और डेफिनेटली हम किसी को अपनी बातों से नहीं समझा सकते, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शो बहुत पसंद था आपका, लेकिन हर बार मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्टर्स के हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी आर रियली सॉरी, एंड बहुत जल्द आपसे किसी और किरदार में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। जी बिल्कुल, और हम भी यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द नए अवतार में आएँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू सो मच।